डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमल्शन के बारे में, जो फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग के जितने भी फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। इसी वजह से ये टॉपिक आप ध्यान से देखिए, और जब ये टॉपिक अभी हो जाएगा तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और इसके लिए आप बीएसपी फार्मेसी जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान से देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना इमल्शन। तो इमल्शन हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक लास्ट टॉपिक है, इमल्शन। तो इमल्शन होता क्या है? इमल्शन आर डिफाइंड एज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या होता है, इमल्शन के अंदर ना कोई भी ड्रग को, एक होता है आउटर फेज, तो इमल्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ ड्रग्स के या किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं, कई बार आपस में आके मिल जाते हैं और इस सिस्टम को अनस्टेबल बना देते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 इमिसिबल लिक्विड। इसमें इमल्शन में हमेशा याद रखिएगा, दो ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते। जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तौर पे। तो देखो, इसको नेचुरल भी होते हैं, जो हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, वो भी इमल्शन होता है, क्योंकि उसमें दो ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स वगैरह होते हैं। आपके रबर है, वो सारी चीजें क्या होती है, इमिसिबल लिक्विड। जो आपका बहुत सारे जैसे ड्रग है, आपका ग्लिसरीफेलिन, ठीक है, तो वो क्या होता है मालूम है, एसिड वो टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं दिया जाता, उसको इमल्शन के द्वारा ही बनाया जाता है। अब आते हैं हम एडवांटेज की ओर। फर्स्ट एडवांटेज है मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनप्लीजेंट टेस्ट को कैसे मास्क करता है ये। मास्क का मतलब होता है छुपाना। मास्क का क्या मतलब होता है? छुपाना। अनप्लीजेंट मतलब जो अनचाह, बेकार से जो टेस्ट होता है। तो इसको कैसे छुपाएंगे अब वो? तो क्या होता है, आप क्या जो आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हमें कड़वापन लग रहा है, उसको एक ना इमल्शन बना देंगे, उसको मतलब एक लिक्विड में डाल देंगे और दूसरे लिक्विड में उसको मिला देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपकी ये ड्रग है, ए ड्रग, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो अब ये क्या कर रहा है, इसका टेस्ट क्या है, अनप्लीजेंट है, यानी बेकार सा टेस्ट है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक लिक्विड में मिला देंगे। ठीक है, इस लिक्विड को बोल रहे हैं हम इंटरनल फेज। इस लिक्विड में इस ए को मिला देंगे। अब ये लिक्विड में मिल गया। अब ये जो लिक्विड में जिसमें ए को डाले हैं ये ड्रग को, उसको एक ऐसे लिक्विड में शिफ्ट कर देंगे जो ये दोनों लिक्विड आपस में मिलता नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है वो पूरी दवाई में नहीं आएगा। ठीक है, और हम उस दवाई को आराम से ले सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं पड़ता, बहुत आसानी से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई ड्रग होता है जो सिर्फ ऑयल में ही बनता है, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑयल, जैसे कॉर्न ऑयल हो सब में। तो क्या करते हैं, हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं जो इमल्शन बनाने के लिए जो बहुत सस्ता हो, जैसे पानी में मिला देते हैं उस ऑयल को, तो सस्ता हो गया। अब थर्ड आता है इंप्रूव बायो अवेबिलिटी। इसकी क्या होती है, बायो अवेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो जहां पे उसको एक्शन करना है, मैं बार बार बता चुका हूं, जहां पे उसे एक्शन करना है वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाता है, इसीलिए कहते हैं इंप्रूव बायो अवेबिलिटी। फिर आता है अपना टॉपिकल यूज। टॉपिकल यूज का मतलब होता है जितने भी हमारी चीज जो त्वचा पे लगाया जाता है, ऊपर से यूज करते हैं हम, उसको कहते हैं टॉपिकल यूज। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, आपका क्रीम है, आपका लोशंस है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आपका इसमें आ जाता है आपका टॉपिकल में। अब आते हैं अपन डिस्कस करते हैं इसका डिसएडवांटेज कि क्या होता है इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये होता है कि अनस्टेबल होता है ये। दूसरा होता है ये, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेस सेल्फ लाइफ। ठीक है, तो ये सबसे मेन डिसएडवांटेज होता है आपके अनस्टेबल होने का। ठीक है, इमल्शन का। अब हम डिस्कस करेंगे, अब इतना टॉपिक हो गया, मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूं कि इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, आप क्या, हम थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलेंगे वीडियोस में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसी में ही डिफाइन इमल्शन।
राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमल्शन। तो ये आता है आपका इसमें ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसे लिख दीजिएगा। आप स्क्रीन पर लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहला है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। दूसरा है ऑयल इन वाटर, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो ये चीज होता है अपना इमल्शन का क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वाटर इन ऑयल क्या होता है, आपका वाटर को ऑयल में डालते हैं, उसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल। और दूसरा क्या है, ऑयल इन वाटर। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपके क्लासिफिकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं एन इमल्शन, कि वाटर एंड ऑयल इमल्शन क्या होता है। वाटर इन ऑयल, तो देखो एन इमल्शन इट रिफर्स टू एज वाटर इन ऑयल, एक इमल्शन जिसको वाटर इन ऑयल रिफ्रेशन बोलते हैं अगर डिस्पर्स फेज यानी जो इंटरनल फेज रहेगा वाटर है, अगर आप वाटर को तेल में मिलाओगे तो उसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप पानी को तेल में डाल देते हैं तो आपका बन जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं इसमें जो एक्सटर्नल फेस यानी कॉन्टिन्यूअस फेस रहेगा वो ऑयल रहेगा और जो इंटरनल फेस रहेगा वो वाटर रहेगा। बस सिंपल सी बात समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाटर को अगर तेल में डाल देंगे, वाटर को ऑयल में डाल देंगे तो कहलाएगा वाटर इन ऑयल इमल्शन। जैसे एग्जांपल आपका बटर। फिर आपका आता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, कि अगर पानी को तेल में डाल देंगे तो वो इमल्शन को बोलते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एन इमल्शन इज रिफर्ड टू एज ऑयल इन वाटर। एन इमल्शन इज रिफर्ड टू एज ऑयल इन वाटर का मतलब होता है अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन को तभी बोलेंगे इफ द डिस्पर्स फेज इज ऑयल, जो डिस्पर्स फेज जो रहता है वो ऑयल हो यानी इंटरनल फेज, और कॉन्टिन्यूअस फेज जो आउटर फेज रहेगा वो एक्वस हो यानी पानी वाला हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखिए अब उसके बाद क्या है, ये तो हो गए उसके फेज के डिफरेंस में। अब अगला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज, जो उसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज। ए है अपना माइक्रो इमल्शन, माइक्रो इमल्शन। दूसरा है फाइन इमल्शन। तीसरा है अपना मल्टीपल इमल्शन। देखो ग्लोब्यूल का साइज अगर छोटा है तो उसको बोल रहे हैं माइक्रो इमल्शन, अगर ठीक ठाक है तो उसको बोल रहे हैं फाइन इमल्शन, अगर एक से ज्यादा उसमें वो है क्या तो फेजेस है तो उसको बोलेंगे मल्टी इमल्शन। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ये प्ले स्टोर पे हमारा जो बीएसपी फार्मेसी का ऐप है उस पे जाके विजिट कीजिए, और आप देखिए कि आपके लिए इतने सारे मटेरियल्स उसमें पहले ही अवेलेबल है। आप जाइए उसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच।